क्योंकि पलटू दास वो पलटू दास की वाणी थी, सब पलटू दास की वाणी थी। तो इसमें जैसे कबीर दास ने एक वाणी में अपने लिखा है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। तो उसके ये वाणी के अंदर जो चक्रों का और इस टाइप का अंदर में जो स्थानों का जिक्र जो दिए थे कबीर साहब अपनी छोटी सी वाणी के अंदर, इस बात का मान लीजिए अभ्यासियों ने प्रकट किया। लेकिन कहीं भी स्थान तक जाने के लिए, शरीर को खाली करने के लिए ये हुआ कि भाई ये सब काम करना होगा जो आपसे भी प्रश्न पूछा जाए, ये काम। तो ये काम बहुत कठिन काम बुझा रहा था कि भाई कोई भी काम होगा तो पहले तो ये काम हल होना चाहिए। तो यही काम में अब ये पता चला कि भाई आप जितना शांत रहिएगा, आप सांस कम लीजिएगा, चाहे ऐसा, तो सांस तो अपने बढ़िया से तो सांस किया नहीं जाएगा, अपने आप को माहौल ऐसा बनाया जाएगा साहब, तभी तो होगा। हैं वह तो लगातार आदमी अभ्यास करता है। हाँ, तो धीरे धीरे उसका मनवाणी पर नियंत्रण होने लगता है, अपने आप ही होने लगता है। सांस जितनी लंबी होती जाएगी वो व्यक्ति उतना ही शांत होता जाएगा, और ये सब जितनी जो कामनाएं वासनाएं हैं सब अपने आप ही तिरोहित हो जाएंगी। इसके ऊपर जीत हासिल करने का जज्बा नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज़ है। बहुत अच्छी साहब। और अब तक मैं आपको, जब आप थोड़ी सी पहले बताया कि ये सब बनाया वो उनका ही है, परमात्मा का ही बनाया है। तो राम भी आए थे, शादी किए थे, कृष्ण भी शादी किए थे, सभी कबीर गुरु नानक भी शादी किए थे। तो अगर ऐसी बात होगी तो विजय की, और विजय क्या मतलब ये, और कुछ लोग विजय तो हमारे भी दिमाग में वही है, वो एकदम आपसे तो विजय क्या, तो कहे कि नहीं विजय नहीं, इसको ऐसे करना है, या वो सोचा था ये तो बनाया करेंगे तो उलझ जाएगा। वो बता रहे हैं वो वही उलझ में रहा था। जैसे अगर किसी गुंडे से आप लड़ेंगे तो आपको भी गुंडा बन जाना पड़ेगा। और गुंडा नहीं बनेगा तो उसको मार ही नहीं पाएंगे। सही आप कह रहे हैं, तो भाई उसको मारना है तो हमको भी वैसा है, गुंडा बनना पड़ेगा। और जब गुंडा बने तो पता चले कि हम काम में खत्म। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जो है ये सब क्या है, विचार हैं। बस विचार, भावनाओं के साथ विचार हैं। इन विचारों को हमको बस समझ लेना है, और जब देखेंगे कि विचार कैसे बनते हैं, विचार की बनने की प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको ज्ञान मार्ग की बात बता रहा हूँ। तो जब उसको हम जैसा देखते हैं कि विचार की बनने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से विचार जो हैं शब्दों से बने हैं, शब्द जो हैं वर्ण से बने हैं, वर्ण जो है वो निध्वनि से बने हैं। वर्ण क्योंकि वर्ण ध्वनियाँ हैं, क ट प जो भी हैं सब ध्वनियाँ तो हैं। तो ये ध्वनियाँ हैं जिनका मीनिंग नहीं है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो मीनिंग बनाते हैं, तब अर्थ बताते हैं। हाँ, तो जब अर्थ बनता है तो ही भावना बनती है। अगर अर्थ नहीं बनेगा तो भावना नहीं बनेगी। तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जो हैं ये विचार हैं भावनाओं के साथ, यानी विचार हैं और भावना है। अगर इनका अर्थ समाप्त हो जाए, यानी अगर इनको ध्वनियों में तोड़ दिया जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि इसका मीनिंग समाप्त हो जाएगा और भावना भी समाप्त हो जाती है। तो ज्ञान मार्ग की साधना से फिर वैसा संभव होता है। तो ज्ञान योगी उस तरह से करता है। जो ध्यान योगी है वो श्वास के माध्यम से कर लेता है। और कुछ हमने इस टाइप का है कि प्राणायाम, हठ योग, सहज योग, इस टाइप की बातों को मैंने पढ़ा था साहब। तो कुछ लोग सहज योग की ज़्यादा चर्चा किए। हाँ, सहज योग तो बस सिंपल सी बात है कि जो जैसी चीज़ें हैं उसको वैसा स्वीकार कर लेना ही सहज है। जो जैसा है ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया वाली जो बात है वो ऐसा ही है कि जो जैसा है, काम जैसा है बस उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए, हो गया सहज। लोग जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। तो जो भी चीज़ें, जो भी अवस्थाएं अपने घटित होती हैं उनको वैसा स्वीकार कर लेना ही सहजता है, वही सहज योग है। और आदमी उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, बदलना चाहता है। ये उसका अहंकार होता है कि मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हाँ, तो ये जो है असहजता ले आती है।
और यहाँ पर क्योंकि ये बदलने की जो वासना है ना, ये अहंकार को होती है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और अगर आप जैसा है बस वैसा का वैसा, जो चीज़ जैसे है वैसे वैसे स्वीकार कर लेना, ये सहजता है और इससे फिर योग हो जाता है। इसलिए सहज योग का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्राणायाम योग में भी तो सांस का रोकना होता है। प्राणायाम में, हाँ, प्राणायाम में तो श्वास को लंबा करना है, छोटा करना है, उसके साथ गुनगुनाना है, अलग अलग तरीके होते हैं। बड़ा वो भी कठिन। हाँ, प्राणायाम में तो बहुत कठिन। कठिन क्या है, मतलब जिसको उस क्षेत्र में रुचि है उसके लिए वो सहज हो जाता है, और जिसको वो सहज नहीं लगता है फिर वो दूसरी ओर मुड़ जाता है। इसीलिए तो इतने सारे योग हैं। किसी के लिए राज योग है, किसी के लिए मंत्र योग है, किसी के लिए तंत्र योग है, किसी के लिए यंत्र योग है, किसी के लिए ध्यान योग है, किसी के लिए कर्म योग है, संन्यास योग है, तमाम तरह के योग हैं। जिसको जिस तरह का योग रुचता है, जिसका जिस में प्रवृत्त है वो उसमें जाए। भक्ति योग है, तो साहब जब आप घर से निकले तो बहुत जगह परमात्मा की खोज में निकले हैं। मैं कहीं परमात्मा की खोज में नहीं निकला। अच्छा। खोजना क्या, खोजने का मतलब होता है कि वो कहीं और है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी बताया गया है, वो तो है। और कहा गया है कि वासुदेवः सर्वम स महात्मा दुर्लभा। तो वासुदेव ही हैं, सब कुछ जो कुछ भी है सब वासुदेव है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो वेद कह रहा है कि यहाँ जो है ये सब परमात्मा से परिपूर्ण है। तो खोजना क्या है, खोजना मतलब उसका कहीं अभाव आप मानते हैं पहले से, तो अभाव उसका कहीं नहीं। जो चीज़ देख रहे हैं अब सब परमात्मा ही है। अब परमात्मा के साकार स्वरूप को आप देख रहे हैं कि परमात्मा के निराकार स्वरूप को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बस इतनी सी बात होती है। इंद्रियों से जब भी हम देखेंगे परमात्मा के साकार स्वरूप को देखेंगे, और इंद्रियों से जब परे जाएंगे तो इसी साकार में हमको निराकारता महसूस हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। सही है। आप जो महसूस करेंगे परमात्मा को ही महसूस करेंगे, परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो आप महसूस क्या कैसे कर सकते हैं दूसरा चीज़। हाँ, आप मान रहे हैं कि ये परमात्मा नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये कुर्सी है, इसलिए कह सकते हैं कि ये लोहा है, इसलिए कह सकते हैं ये टाइल्स है, ऐसा मान सकते हैं, मानने की बात है। लेकिन जब महसूस कर लेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सारे परमात्मा के ही स्वरूप है। सर कुछ लोग बहुत से बातें ऐसा होता है क्या भूत प्रेत की जोनी होती है? हाँ, क्यों नहीं होगा, होती है ना। नहीं कि जैसे कि लोग मानते हैं कि नहीं भूत है या प्रेत है, इस टाइप में यही जोनी। मनुष्य अगर ये सोचता है कि सिर्फ मनुष्य ही होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा। तमाम प्रकार के जीव जंतु हैं। हाँ हाँ, तो कुछ दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं। जिनको हम देख पा रहे हैं वे ये योनि है, जिनको नहीं देख पा रहे हैं वे सब प्रेत योनि है। हाँ, प्रेत योनि है। और जिनको हम नहीं देख पाते हैं कोई जरूरी नहीं है कि हमारी आँख की देखने की जितनी ताकत है उतना ही के अंतर्गत जो है सारे जीव जंतु हैं, ऐसा नहीं है। हम जिनको नहीं भी देख पाते हैं, नहीं सूंघ पाते हैं, हमारी इंद्रियां जहाँ तक नहीं जा पाती हैं वहाँ भी जीव जंतु हो सकते हैं ना, तो उन्हीं को प्रेत कहा गया है। यानी जो इतने सूक्ष्म हैं कि हमें दिखाई नहीं दे, तो वे सब प्रेत में आ गए। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे वायरस वगैरह हैं, और हम लोग को नहीं दिखते हैं, लेकिन उपकरणों के द्वारा दिख जाते हैं। तो जो हमको नहीं दिख रहे थे ना, तो वे प्रेत थे। अब जब उसको विज्ञान ने देख लिया है तो उसको प्रेत नहीं दे करके उसका नाम रख दिया वायरस। समझ रहे बात को? और भी सूक्ष्म हैं जीव जो कि नहीं दिख रहे हैं, तो वे प्रेत हैं। जब दिख जाएंगे तो उसका कोई हम लोग और नामकरण कर देंगे, ये अमुक है। बस ऐसा ही है। जो अदृश्य है हमारी नज़रों से, ऐसे जीव उन्हीं को प्रेत कहा जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा इस बात को, इसलिए उनका नाम दिया प्रेत।
ये उन्होंने कहा कि भाई अदृश्य है, वास्तव में अदृश्य चीज होता ही नहीं। हाँ तो दिखावे में थोड़ी ना होता है। हाँ। तो मनुष्य कभी कभी जो है, यही मनुष्य क्या है कि हम लोग कभी कभी हम लोग का माइंड इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है कि हम लोग को किसी और प्राणी की झलक मिल जाती है थोड़ी समय के लिए, क्योंकि वह ऊर्जा थोड़ी समय के लिए ही होती है हम लोग की उतनी ऊर्जा। तो उसमें दिख जाते तो वो कहता है कि देखो यहाँ हमने प्रेत देखा। लेकिन वो व्यक्ति उतने ही थोड़े समय के लिए देख पाया, फिर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का ऊर्जा का लेवल अब ऐसा नहीं रहा कि वो देख सकता है। और हो सकता है कि उस समय को वो प्रेत भी मान रहा हो। भूत और प्रेत ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वह हम लोग की आंखों के द्वारा नहीं देखा गया जीव है। हाँ, विशेष परिस्थिति में कभी दिखता है, कभी कुछ सूक्ष्म यंत्रों से कुछ लोग देख लेंगे और विशेष यंत्र भी बनाएंगे वैज्ञानिक सब, उससे कभी दिख जाएंगे, तो उसका नामकरण कुछ अलग भी कर सकते हैं। लेकिन उन सब की पूरी एक कैटेगरी, एक वर्ग को प्रेत कह दिया गया है, भूत प्रेत है। कोई भी चीज़ जो है उसको अगर हम जला देते हैं तो उसका कुछ अंश तो राख के रूप में हो जाएगा, कुछ अंश धुआं के रूप में, कुछ अंश आग के रूप में रहेगा, लेकिन कुछ अंश ऐसा भी रहेगा जो अदृश्य हो जाएगा। उसी का कुछ अंश ऐसा रहेगा जो अदृश्य हो जाएगा, और वह जो अदृश्य अंश है उसको भी प्रेत कहते हैं। यानी मनुष्य को अगर जला दिया जाता है तो मनुष्य की तो हड्डियाँ वड्डियाँ हैं, सब जल जाती हैं, मांस वगैरह हैं, सब जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, कुछ धुआं निकल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होंगी ना उसमें से जो इस तरह की होंगी जिसको कि नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे भी उसके कुछ अंश होंगे ना, तो उस अंश को भी प्रेत कहा जाता है। कुछ जीवों के, ऐसा आदमियों के, मनुष्य के शरीर कमजोर या कुछ नाजुक समझते हैं तो उन पर हमला भी कर देते हैं, रेत वगैरह। हमला तो मनुष्य के ऊपर हर समय हो रहा है, ऐसा कोई समय नहीं है कि हमला उस पर नहीं हो रहा है, कोई समय ही ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं हम लोग के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग के शरीर में बचाव तंत्र भी है। हम लोग के अंदर जो है, हम लोग के अपने भीतर के, हम लोग की अपनी मिलिट्री है जो कि लड़ रही है। हम लोग के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो उससे सदैव लड़ते रहती है, और जब वो हार जाती है तो हम लोग रोगी हो जाते हैं। तो किसी एक समय हमला नहीं करते हैं, हर समय हमला करते रहते हैं। जब तक हम लोग का बचाव तंत्र अपने को बचा सकता है तब तक बचे रहते हैं, तो फिर रोगी हो जाते हैं। अगर हमला करने वाला इतना शक्तिशाली है कि एकदम बचाव तंत्र को एकदम नष्ट नाबूद कर देगा तो हम लोग मर जाते हैं। तो ये हमला सतत चलता है। मनुष्य जब जन्मता नहीं है तब भी हमला होता रहता है, और तब से हमला होते होते अंत में वही जीत भी जाता है हमला करने वाला, तभी तो कोई मर जाता है। जब हम लोग का बचाव तंत्र कमजोर पड़ता है तो मर जाते हैं हम लोग। जब तक मजबूत है तब तक जी रहे हैं, तब तक तो कोई फर्क नहीं। हाँ, तब तक जी रहे हैं। लेकिन आक्रमण तो सदैव हो रहा है, 24 घंटे आक्रमण हो रहा है। कोई रोग का आक्रमण हो रहा है तो कहीं तो वो रोग का आक्रमण है ना, वो भी शक्ति है ना, वो भी शक्ति है ना, जीवाणु है ना, कई तरह के जीवाणु जो हमला कर रहे हैं, हर सांस में हमला कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर सांस में, एक सांस में कितने बैक्टीरिया वायरस भीतर घुसते होंगे हर सांस में। हम लोग के मुंह में जो बताया जाता है कि लाखों प्रकार के जो है बैक्टीरिया रहते हैं, तो हमला तो वे कर रहे हैं। अब उससे हम लोग जब तक बच सकें। दृश्य और अदृश्य सभी का हमला होता है हम लोग पर, और
कुछ का सहयोग भी होता है। जब लोग का बचाव तंत्र है तो वो बचाव तंत्र जब सहयोग पाता है तो वह मजबूत होता है। इसीलिए जो अपने हितैषी लोग हैं तो उनके पास लोग जाते हैं ना, उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उससे उसका बचाव तंत्र मजबूत होता है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने को जा रहा है, उसकी ऊर्जा टूट रही है, अगर उसको एक अच्छे आदमी से मुलाकात हो जाती है तो उसको बचा लेता है, वो उसको ऐसे इस तरीके से समझा लेता है कि फिर वह जो है जीने को तैयार हो जाता है। वह उसकी ऊर्जा है ना जिससे कि वो बचा। तो इस तरह से बचाने वाली ऊर्जा भी इस ब्रह्मांड में है, घूम रही है, और हमें विनष्ट करने वाली ऊर्जा भी घूम रही है।